भारत में 8 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स हैं, लेकिन जानते हैं उनमें से कितने इसे अपना फुल टाइम करियर बना पाते हैं? बहुत कम। तो आज हम एक टॉप क्रिएटर के 10 साल के सफर का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। सफलता के वो 5 सीक्रेट्स जिन्हें कोई भी अपना सकता है। देखिए, 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डाला है, सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसी भीड़ में एक दूसरा नंबर भी है जो सच में चौंकाने वाला है। इन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इससे इतनी कमाई कर पाते हैं कि इसे अपना फुल टाइम करियर कह सकें। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन कामयाब लोगों में ऐसा क्या है जो बाकी लाखों में नहीं है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो 5 सिद्धांत जो सफलता का रास्ता बनाते हैं। पहला, अपनी दौड़ खुद दौड़ना। दूसरा, कुछ ऐसा बनाना जो अनोखा हो और लोगों के काम आए। तीसरा, असली बने रहने की ताकत को समझना। चौथा, क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखना। और पांचवा, हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहना। तो शुरू करते हैं हमारे पहले रहस्य से। अपनी दौड़ खुद दौड़ें। इसका सीधा सा मतलब है भीड़ से अलग दिखना। और ये शायद सबसे जरूरी चीज है। इसको ना एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसी गली में 11वां पंजाबी रेस्टोरेंट खोलना जहां पहले से 10 हैं। यह है सीधी टक्कर। लेकिन एक ऐसा एजुकेशनल चैनल शुरू करना जो सोशो पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करे, ये हुआ एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी बनाना। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में सब कॉमेडी स्किट बना रहे थे, वो एक भीड़ वाली रेस थी। जबकि उन गंभीर मुद्दों पर वीडियो बनाना जिन पर कोई बात नहीं कर रहा था, बात को एकदम सही तरीके से बताती है। अगर आप ऐसी दौड़ में दौड़ते हैं जहां आप अकेले दौड़ रहे हैं, तो आप हमेशा पहले आएंगे। मतलब एक ऐसी जगह ढूंढो, एक ऐसा टॉपिक ढूंढो जहां कोई मुकाबला ही ना हो। लेकिन क्या सिर्फ सबसे अलग होना काफी है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सीक्रेट, अनोखा मूल्य बनाना। क्योंकि अगर आपका आइडिया यूनिक तो है पर किसी के काम का नहीं, तो उसका क्या फायदा? जरा सोचिए, गोवा के बीच पे जैकेट बेचना, आइडिया तो बहुत यूनिक है ना? पर क्या कोई खरीदेगा? नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही मनाली में जैकेट बेचना यूनिक भी है और वैल्यूबल भी, क्योंकि वहां लोगों को इसकी जरूरत है। बस यही फर्क है। ऐसे पर्सनल व्लॉग्स बनाना जिनमें किसी को इंटरेस्ट ना हो, वो गोवा में जैकेट बेचने जैसा है। जबकि ऐसा एजुकेशनल कंटेंट बनाना जो लोगों की कोई जरूरत पूरी करे, वो मनाली में जैकेट बेचने जैसा है। तो फिर ये वैल्यू या मूल्य आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान वैल्यू है, तो किसी के लिए सिर्फ मनोरंजन। कुछ लोग सिर्फ रिलैक्स करने के लिए या मन बहलाने के लिए कंटेंट देखते हैं, जैसे गॉसिप या ड्रामा। और किसी को प्रेरणा देना भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला क्या चाहता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक यूनिक और वैल्यूएबल आइडिया है, लेकिन लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे? यहीं पर आता है हमारा तीसरा सीक्रेट, प्रामाणिकता की शक्ति यानी ऑथेंटिसिटी। असली बनकर ही भरोसा जीता जा सकता है। सोचिए, एक नकली क्रिएटर का पतन कैसे होता है? कहानी शुरू होती है किराए पर ली गई लग्जरी कारें दिखाने से, फिर ये जताने से कि ये सब अपनी है। लेकिन सच ज्यादा दिन छिपता नहीं, और जिस दिन ऑडियंस को सच्चाई पता चलती है, एक झटके में सारा भरोसा, सारी इज्जत, सब खत्म। प्रामाणिकता का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे आप असल जिंदगी में हैं, वैसे ही कैमरे पर दिखें। अगर आपको लगता है कि न्यूयॉर्क शहर से बदबू आती है, तो बोलिए, लोग इस ईमानदारी की तारीफ करेंगे। क्योंकि आज के जमाने में लोग बनावटीपन से ऊब चुके हैं, वो असली इंसानों से जुड़ना चाहते हैं। अब आते हैं चौथे सीक्रेट पर, जो है क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। मतलब साफ है, रोज 10 बोरिंग वीडियो डालने से लाख गुना बेहतर है कि हफ्ते में एक कमाल का वीडियो बनाया जाए।
और हाँ, हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब सिर्फ महंगा कैमरा नहीं होता। इसका मतलब है एक अच्छी कहानी जिसके पीछे गहरी रिसर्च हो, जिसकी एडिटिंग एकदम साफ सुथरी हो, जिसका फ्लो ऐसा हो कि लोग वीडियो छोड़ ही ना पाएं, और जिसमें सही म्यूजिक और एनिमेशन का इस्तेमाल हुआ हो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, YouTube का एल्गोरिदम भी क्वालिटी को ही पसंद करता है। देखने वाला किसी भी वीडियो को उसके थंबनेल और शुरुआती कुछ सेकंड से ही जज कर लेता है। अगर उन्हें क्वालिटी अच्छी लगी तो वो टिके रहेंगे, और जब लोग ज्यादा देर तक वीडियो देखते हैं तो प्लेटफॉर्म उसे खुद और लोगों तक पहुंचाता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी रहस्य, ये वो चीज है जो अच्छे को बेहतरीन बनाती है, हमेशा सुधार करते रहना। क्योंकि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। जानते हैं इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा अपना ईगो। जब हम सफल होने लगते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो परफेक्ट है, और बस यही सोच आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर देती है। तो खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है अपनी गलतियों का हिसाब रखना। सोचिए, एक एक्सेल फाइल है जिसमें हर वीडियो के बाद लिखा जाता है कि क्या गलती हुई। जैसे वीडियो X में एक फैक्ट गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि रिसर्चर से एक सोर्स मिस हो गया। तो आगे से क्या करेंगे? नियम बना लेंगे कि हर फैक्ट को कम से कम 2 सोर्स से चेक करना है। सिंपल। और सिर्फ छोटी मोटी गलतियां ही नहीं, बड़ी विफलताओं से सीखना भी जरूरी है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट